नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्वप्निल। अनुपमा की आज की कड़ी में हम देखने वाले हैं कि अनुपमा काव्या से कहती है चोरी करने की क्या जरूरत थी, एक बार प्यार से मांग कर तो देखती। बापूजी तो क्या, मेरे बच्चे भी खुशी खुशी ये ईंट पत्थर तुम्हें दे देते। अरे घर परिवार से बनता है और बिना परिवार के ये घर सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी। और इस मिट्टी के लिए तुमने बापूजी को तो क्या, अपने पति को भी धोखा दे दिया। परिवार की हंसी खुशी से, प्यार से एक घर मंदिर बन जाता है। माँ बाप उस मंदिर के भगवान होते हैं, लेकिन अफसोस कि तुमने मंदिर के बाहर से सिर्फ चप्पल चुराई है। लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, चोरी करना तो तुम्हारी फितरत है। चाहे तुम किसी का पति चुराओ या ये ईंट पत्थर का मकान, तुमने जो भी हासिल किया है चुरा कर ही किया है। काव्या कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है अपनी सिक्योरिटी के लिए किया है। अब मेरा कोई अनुज कापड़िया जैसा रिच बॉयफ्रेंड तो है नहीं। वनराज कहता है कि तुम्हें इसी बात का अफसोस है कि अनुज कापड़िया तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। कुछ पल के लिए काव्या चुप रह जाती है। दरअसल यही वो चाहती थी, लेकिन अफसोस ये हो ना सका। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने सिर्फ सच कहा है जो सबको इतना बुरा लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अनुपमा कहती है कि काव्या तुम दुनिया की सबसे बेकार, सबसे घटिया औरत हो। काव्या कहती है कि अनुपमा, चिल्ला पड़ती है। अनुपमा कहती है कि क्या हुआ, मैंने भी कुछ गलत नहीं कहा है, सिर्फ सच कहा है जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम बापूजी को धोखा दे रही थी, समझ में आता है, क्योंकि तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने तो अपने पति को भी धोखा दे दिया। काव्या कहती है कि मैं वी से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने धोखा नहीं दिया है, सिर्फ अपने बारे में सोचा है और अभी भी कुछ नहीं बदला है। सब इस घर में रह सकते हैं, मैं किसी को निकाल नहीं रही हूँ, सब कुछ पहले जैसा ही होगा। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि इस घर के पेपर्स मेरे नाम पर हैं, ये मेरा घर है, आप सब मेरे घर में रह सकते हैं। वनराज कहता है कि कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे माँ बाप का अपमान किया है। काव्या कहती है कम ऑन वी, कौन सा ऐसा घर है जिसमें बहू और इन-लॉज के बीच में झगड़ा नहीं होता है? हो गया झगड़ा ना, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वनराज कहता है अच्छा तो मेरी बा आकर एक तमाचा तुम्हारे गाल पर कस के जड़ दे, उसके बाद ये कहे कि सास बहू में ये सब कुछ होता रहता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? काव्या कहती वी तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैं कह रही हूँ ना कि सब इस घर में रह सकते हो, फर्क सिर्फ इतना है कि ये घर अब मेरा है। वो सबसे पूछती है कि बताओ कौन कौन मेरे घर में रहेगा? बापूजी आप मेरे साथ रहेंगे कि अनुपमा के साथ जाएंगे? अभी से बता दीजिए। वैसे भी एक एक इंसान का खर्चा कितना आता है घर में रहने का, मुझे पता रहना चाहिए कि कौन कौन मेरे साथ रहने वाला है। पाखी, समर, किंजल सब कहते हैं कि हम इस घर में नहीं रहेंगे काव्या के साथ। तोशु चुप खड़ा हुआ है। काव्या कहती है कि क्या हुआ, पेंट हाउस से तो तुम्हारी अमीर मदर इन लॉ ने तुम्हें निकाल दिया, अब तुम यहाँ रहोगे कि कहाँ रहोगे? अनुपमा से भी तो तुम्हारा झगड़ा हो चुका है, वैसे पेंट हाउस होता कैसा, एक आध फोटो खींच लाते, हम भी देख लेते। काव्या घर के अंदर चली जाती है और कहती है कि जिसको आना है अपने आप आ जाना। अंदर जाकर सोचती है कि मैंने क्या गलत किया है, सिर्फ अपने बारे में सोचा है। अपने बारे में सोचना क्या गलत है? मुझे किसी भी तरह का गिल्ट अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है। अनुपमा वनराज से कहती है कि मिस्टर शाह आप क्या कहते हैं, मैं सबको ले जाऊं क्या अपने साथ? वनराज एकदम से घबरा जाता है, कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता हूँ। बापूजी से कहता है कि आप लोग मेरे भगवान हैं, एक बार मुझे एक मौका तो दीजिए, आप सब मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अनुपमा अपने बच्चों से कहती है कि तुम्हारे पिता तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी जान बसती है अपने परिवार में, अपने बच्चों में। इस वक्त उन्हें अकेला मत छोड़ो, उन्हें तुम सबकी ज़रूरत है। बापूजी से कहती है कि बापूजी एक बार ये घर टूटा है, लेकिन अगर आज आप चले गए ना तो आपका बेटा टूट जाएगा। अपने बेटे की खातिर आज आप इस घर में रुक जाइए अपने बेटे के साथ, उन्हें आपकी ज़रूरत है। जब जीवन साथी धोखा देता है तो क्या बीतती है एक इंसान पर, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उस वक्त आपने मेरा साथ दिया था, आज आपको इनका साथ देना पड़ेगा। सब अनुपमा की बात मानकर घर के अंदर चले जाते हैं।
वनराज की समझ में नहीं आ रहा है कि वो अनुपमा से क्या कहे। इस काव्या की खातिर उसने अनुपमा को धोखा दिया था, अपना घर तोड़ दिया था, लेकिन आज उसके पास पछताने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। वो भी घर के अंदर चला जाता है। काव्या वनराज से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो वी, मेरे इंटेंशंस बुरे नहीं थे। मैंने जो कुछ भी किया अपनी सिक्योरिटी के लिए किया। मैं किसी को घर से बाहर नहीं निकालूंगी और सबको बहुत खुश रखूंगी। तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे बच्चों को मैं बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी वी, लेकिन तुम मुझसे नाराज मत होना प्लीज। वनराज कुछ कहता नहीं, लेकिन मन ही मन सोचता है कि मेरा और अनुपमा का रिश्ता 26 साल में जहाँ पहुंचा था, मेरा और काव्या का रिश्ता 1 साल में वहां पहुंच चुका है। अब इस रिश्ते में प्यार नहीं रह गया है। अगर तुमने मुझे पुराना वनराज बना ही दिया है तो मैं भी अब दिखा दूंगा कि ये वनराज शाह क्या कुछ कर सकता है। कुछ इरादे उसके मन में पनप रहे हैं। अनुज अनुपमा का इंतजार कर रहा है। अनुपमा उसके साथ जाने लगती, गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन एकदम से बापूजी उसको देखकर दौड़ते हुए बाहर आते हैं। अनुपमा देखती है तो गाड़ी रुकवाती है, कहती है जाकर उनके पास कि क्या हुआ बापूजी, कुछ कहना है आपको। बापूजी अनुपमा का हाथ पकड़कर कहते हैं कि बेटा सॉरी और थैंक यू। अनुपमा कहती है कि बापूजी क्या कह रहे हैं आप। बापूजी कहते हैं कि बेटा सॉरी इस बात के लिए कि तेरा पिता तेरा साथ नहीं दे पाया, तेरे साथ नहीं रह पा रहा हूँ, और थैंक यू हर बात के लिए बेटा, जो कुछ भी तूने किया है। अनुपमा कहती है कि बापूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आज इस परिवार को आपकी ज्यादा जरूरत है और मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ रहें या ना रहें, आपका आशीर्वाद भरा हाथ तो हमेशा मेरे सर पर रहता है और मेरा घर तो हमेशा खुला है। तो आप जब चाहे अपनी बेटी के घर यानी कि अपने घर आ सकते हैं। बापूजी अनुज की ओर देखते हैं, फिर कहते हैं कि अनुपमा बेटा, तेरे साथ रहकर मुझे कुछ पल के लिए एहसास हुआ कि इंसान अकेला नहीं रह सकता है। मैं तेरे साथ था, फिर भी परिवार से दूर होने का दुख मुझे था, अकेलेपन का एहसास था, और तू तो बिल्कुल अकेली रह रही है। भले ही पूरा परिवार तेरे साथ है, लेकिन बेटा रहती तो तू अकेली है। और मैं आज के लिए नहीं सोच रहा हूँ बेटा, जीवन की सांझ में माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं और बच्चे भी, तो उस वक्त एक साथी की जरूरत होती है। तू कितनी भी खुश होने की कोशिश करे, हंस ले, नाच ले, गा ले, लेकिन बेटा मैं जानता हूँ कि ये अकेलापन तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अनुपमा कहती है मैं अकेली कहाँ हूँ बापूजी, पूरा परिवार मेरे साथ है। बापूजी कहते हैं और अनुज, अनुपमा कहती है हाँ अनुज जैसा दोस्त भी मेरे साथ है। बापूजी कहते हैं कि बेटा मुझे हमेशा भगवान से ये शिकायत थी कि मेरी बेटी को उसके प्रेम के बदले में प्रेम क्यों नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला बेटी क्योंकि तू उससे ज़्यादा प्रेम की हकदार थी। वनराज का प्यार तुझे नहीं मिला इसलिए नहीं क्योंकि तू उसके काबिल नहीं थी, बल्कि वनराज तेरे काबिल नहीं था। कहते हैं इंसान जो बोता है वही काटता है, और तूने प्रेम बोया है बेटा, और बदले में तुझे बहुत सा प्रेम मिलना चाहिए और तुझे मिल सकता है। बेटा अनुज को अपने जीवन में आने दे, वो तुझसे बहुत प्रेम करता है, अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल दे। अनुपमा ये सुनकर चौंक जाती है, तभी वहाँ से कान्हा जी की झांकी निकलती है। बापूजी कहते हैं कि राधा जी और कान्हा जी का प्रेम उस युग में संपूर्ण नहीं हो पाया था, लेकिन इस युग में कान्हा जी और राधा जी दोनों एक साथ होंगे। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि बापूजी अनुपमा के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाकर उसको आशीर्वाद देते हैं। अनुज अनुपमा से कहता है कि अनुपमा तुम चल रही हो ना मेरे साथ। अनुपमा कहती है हाँ, उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है, उसकी ओर देखती रह जाती है। इधर वनराज एक नए अवतार में हमें नजर आएगा। दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।